नहीं। यदि कोई व्यक्ति और वस्तु की दास्ता में नहीं है तो भगवान भी उसको दुख नहीं दे सकते, और भगवान तो ऐसे भी किसी को दुख नहीं देते। सुखी दुखी हम व्यक्ति और वस्तु की दास्ता के कारण होते हैं। इसलिए धन नहीं छोड़ना, धन की आसक्ति। तो प्रिय व्रत यही रक्षे कदम पर भरत जी चले। भरत जी भी आगे जो है राजपाट, उनके 5 बेटे हुए जो है सुमति, राष्ट्रभीत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। तो भरत जी ने सुमति को राजपाट दे करके गंडकी नदी के तट पर, नेपाल में जो नदी है वहां पर आ गए और भगवान का भजन कुटिया बना करके करने लगे। एक दिन का संयोग देखो, जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, तभी एक हिरणी आई जो कि गर्भवती थी, और जैसे वो जल पी रही थी कि पीछे से एक शेर ने जोर का दहाड़ मारा। उस दहाड़ सुन करके जैसे हिरणी ने छलांग लगाया तो पत्थर पर जाके गिरी। उसका तो प्राण पखेरु हो गया, पर जल में उसका प्रसव हुआ, और जब प्रसव हुआ तो वो तो बच गया, उसका बच्चा। ये दृश्य जैसे ही भरत जी ने देखा, दौड़ के गए, बच्चे को, हिरणी शावक को लाया और अपने ही आश्रम में रख करके उसका लालन पालन करने लगे। जब बहुत समय बीत गया, वो हिरणी भी बड़ी हो गई, अब वो भी जंगल में जाने लगा। तो अब देखो, जब स्नेह जुड़ गया तो जब ध्यान करने बैठते तो हिरण का ही याद आ जाता और सोचते अरे अभी तक नहीं आया, अरे कहीं कोई सिंह शेर तो नहीं खा गया। और ये सब सोचते हुए एक दिन भरत जी का प्राण पखेरु उड़ गया। कहते जब भरत जी का प्राण छूटा, इतने बड़े राजा, धर्मात्मा का बेटा, और इतना भगवान का भक्ति करने के बाद भी अंतिम समय में ध्यान में कौन आया? हिरण। तो कहते अगला जन्म उनको हिरण का ही मिला। ये हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, अंत यामति सा गति। अंत समय में जैसा मति होता है वैसी ही हमारी गति होती है। कसौटी तो अंत समय में होता है, जब हमारा शरीर छूटता है। उस समय यदि हम भगवान का स्मरण नहीं किए और यदि परिवार के किसी लोगों का किए, ये निश्चित है कि उस समय उसकी जैसी वासना होगी उसी रूप में उसको जन्म लेना पड़ेगा। कल मैंने आदि गुरु शंकराचार्य का 2 पंक्ति सुनाया था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कि अंत समय में यदि गोविंद नहीं याद आए, कोई याद आए, ऐसे हंसाने के लिए एक संत कह रहे थे, एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मर रहा था, और जब मरा तो बेटा लोग घेर करके उसको था कि कब पता नहीं प्राण छूटे, कब छूटे, अब छूटे। अब बोल तो कुछ नहीं पा रहा था, पर इशारे से वो कुछ बोलना चाह रहे थे। अब छोटका बेटा को लगा कि कहीं यदि कुछ माल खजाना अकाउंट पासबुक छुपा के रखे होंगे, बोलना चाह रहा है, तब मर जाएगा तो सब पैसे वो चल जाएगा। डॉक्टर को जल्दी से बुलाया कि बापू लगे कुछ बोले चाहे, कुछ दो ताकत वाला सुइया। डॉक्टर बोल के हाँ है मेरे पास एक इंजेक्शन, लगाएंगे तो ये ज्यादा नहीं बोल पाएगा, 2 ही मिनट बोलेगा। 2 मिनट तो बहुत है, 1 मिनट बोल देगा तो बहुत है। अरे कुछ बता तो देगा 1 मिनट में, बहुत है, इसे लगाइए जल्दी से, जो पैसा लगेगा देंगे। अब दिया एकदम से एकदम इंजेक्शन की, थोड़ा बोले, वो कुक्की चलिए रहा था। जैसे इंजेक्शन लगाया 1 मिनट तक यही बोलते रहा, अरे सब हमरा मुंह की देखे छे, अभी तक कोई खेतों पर गेले नहीं छे, हो देखे बचिया के बस झाड़ू चबारलो छे, अभी तक कोई खानो नहीं बनारलो छे। अब क्यों? तो यही बोलते बोलते प्राण पखेड़ उड़ गए। और छोटका बेटा तो माथा पे हाथ दे दिया, इतना पैसा खर्चा किए यही सुनने के लिए। और बताओ, जिसका ये ध्यान रहे कि अभी तक क्या कर रहे हो देखो बचिया झाड़ू चबा रही है, तो अंतिम समय में क्या बचिया बनेगा कि नहीं? या तो झाड़ू तो नहीं बनेगा क्योंकि वो निर्जीव है। तो अंत समय में जो अपने को संभाल ले, इसलिए धीरे धीरे जैसे 50 के ऊपर हो, जो 50 वाले इधर हैं इसलिए कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वन की तरफ देखने लगे। बन जाने की जरूरत नहीं है। 50 के बाद 51, 52, 53 वन आता है ना, तो वन की तरफ देखना, और पीठ जो है ना घर की तरफ करना। कोई पूछने आए बेटा कि बाबू की लगे यहाँ अभी खेतों में भुट्टा कि परवले रोपी दियो, तब बोलिए, नहीं तो अपने मन से बोलने की भी जरूरत नहीं है। जो लगाओगे अपने लिए, 2 रोटी देगो तो भी ठीक, नहीं दोगे तो भी ठीक, बहुत जी लिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग भी मरने के करीब होते हैं, फिर भी जो है वो आसक्ति नहीं छोड़ पाते। अब जाने बेटा बड़ा हो गया, शादी विवाह हो गई, अब वो घर गृहस्थी करे, और 60 के बाद भी नहीं छोड़ते तो समझिए 60 है। 60 माने मूर्ख, महामूर्ख। 61, 62, 63,
इसलिए 60 आते आते तो छोड़ ही दीजिए। अरे 80 साल वाले जो है, अरे हम यही गांव के नाम नहीं लेंगे, सुनने में काहे रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो कह रहा है कि उसको जब तक बेटा पुतो या कुछ गया है, कलश उलस के लिए भी गया था, उस दिन बहुत अंधेरा भी हो गया था, तो नहीं देख ले तब तक वो चुप नहीं होता या होती है, कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि नहीं होता है या होती है, तो जब तक ना देख ले। अब देखो उसको भगवान के याद नहीं कि जो आए ना आए, अब जो है हमारे चिंता करने से तो मिटेगी नहीं, पर फिर भी ये बात समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए महाराज अभी से अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। घर से भागने की, जाने की कहीं जरूरत नहीं है, बस पीठ घर के तरफ कर दीजिए। आंगन में बैठिए या कहीं बैठिए, अब मुंह जो है जहाँ सत्संग भजन कीर्तन हो चले जाइए, फिर घर आ जाइए। और घर वाला कहे कि जा बहरे रहा, तो छोड़िए दीजिए, वो अलग बात है। जब तक घर वाला चाहे तो रहिए, और नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। अरे क्या है, कुछ 5-10 साल कम में जिएंगे तो का, पर कई लोग कहते हैं अरे कौन सेवा करेगा बुढ़ापे में। अरे महाराज यदि सेवा मिलनी है कहीं भी मिल जाएगा, और नहीं मिलनी है तो घर में भी नहीं मिलेगा, इसलिए उसकी चिंता करें ही नहीं, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। और जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब वो हिरण में आया पर ज्ञान नहीं मिटा, इसलिए हिरण के जन्म लेते ही सूखे पत्ते खाने लगे। तब जाकर के अगला जन्म जो है जड़ भरत मनुष्य योनि में मिला, पर ब्राह्मण कुल में मिला। इसलिए अथा सिंधु सौरपते राहु गणेशप्रत, वह जब जन्म लिए जड़ भरत जी के, तो वो 9 भाई थे जड़ भरत जी, तो अंगिरा गोत्र में उनका जन्म हुआ। तो जन्म हुआ पर पिछला जन्म का जो बात है उसको याद था कि देखो हम तो भरत थे, फिर हिरण बने, अभी चलो भगवान की कृपा से कबहू करी करुणा नर देई, अदेत इसे बिन हेतु नहीं, ये स्नेह पूर्वक ये शरीर मिला है, पर अब इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। तो वो घर का काम कम करते थे और भगवान का काम नाम ज्यादा लेते थे। घर वाला कहा जब काम कुछ करते ही नहीं हो, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, तो कहा चलो तो खेते पे पड़ल रहो। और खेत में जाता था तो कोई भाई बोलता था थोड़ा यहाँ ऊंचा कर देना, तो जहाँ ऊंचा करने बोलता था अड्डा बनाने, वहाँ गड्ढा कर देता था। और जहाँ करता था कि यहाँ पर थोड़ा गड्ढा कर देना, वहाँ अड्डा बना देता था। अब जब फसल पक जाए तो कहा अच्छा ठीक है तुम कुछ नहीं कर, तो चुपचाप बैठे रहना, कोई चिड़िया उड़िया पशु आ जाए उसको भगा देना। बल्कि भगाता ही नहीं था, आ जाता था, कहता था राम दी चिड़िया राम दी खेत, अच्छा को चिड़िया भर भर पेट। बताओ उसको घर में कोई रखेगा? भाई भाभी भौजाई सब मिल करके कहा तुम भागो यहाँ से, काम के न काज के और दुश्मन अनाज के, घर से भगा दिया। वो कहता यही तो हम चाहते थे, ऐसे काहे भागेंगे, तुम ही लोग भगा दो तो अलग बात है। और जब घर से निकाल दिया कहीं कुछ मिलता खा लेता, और नहीं मिलता तो ऐसे ही सो जाते। तो इस प्रकार पर भक्कड़ मस्ती वाले जीवन जी रहे थे। एक बार क्या हुआ, एक को बेटा नहीं हो रहा था, ये सब कुसंस्कार है। और कहा कि किसी का नर बलि दोगे तो बेटा होगा। इस तरह से वो जो भील था उसने एक नर बलि के लिए आदमी को पकड़ के लाया, पर वो किसी तरह से भाग गया। अब देखा मुहूर्त निकलने जा रहा है, कहीं माँ काली गुस्सा ना हो जाए, तो उसने क्या किया कि कहा अपने सेवकों से गणों से कि जल्दी से किसी को पकड़ के लाओ, और नहीं तो तुम ही लोगों में से किसी को बलि देंगे। मरता क्या नहीं करता, दौड़ा दौड़ा इधर उधर सब गया, तो कोई नहीं, जड़ भरत जी ही मिल गए, पकड़ के लाए। अब जड़ भरत जी को बहुत बढ़िया से खिलाया पिलाया, खा लिए मस्ती में, एकदम तिलक लगाया लगवा लिए, माला पहनाया पहन लिए, और उसके बाद यूप क्या बोलते हैं उसको, युति मलकाठ में सर दिया। फिर भी भरत जी एकदम मस्ती, चाहे भगवान रखो या बुला लो, हम तो बिल्कुल जीते जी ही मरे हुए हैं। देखो जीते जी मरना मतलब जी तो रहे हैं, पर ये जान लेना कि एक दिन जो मरना ही है, अभी से ही मरे हुए हैं, बस ये चल रहा है शरीर, जब तक चल रहा है चल रहा है। इसी तरह से अब जब मलकाट में दिया तो अब बलि के लिए तैयार हुआ, पर उसी क्षण माँ काली से नहीं रहा गया। माँ काली के हृदय में ये विचार आया कि किसी नालायक बेटे के हाथों लायक बेटे का बलि हो, लायक बेटा कष्ट पाए, ये भला कोई माँ कैसे देख सकती है? बेटा तो भगवान का सभी है, पर कोई नालायक बेटा लायक बेटे को मारे तो भगवान से रहा नहीं जाता। चाहे काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, किसी से रहा नहीं जाता। कहते उसी क्षण माँ काली
पत्थर की मूर्ति से वहीं पर प्रकट हुई। बोल दे काली मैया की, कालिका मैया की। जैसे प्रकट हुई तो जो बलि देने जा रहा था उसी के हाथ से वो जो तलवार था, जो काटने वाला युग था, वो छीन लिया और छीन करके बस जो बलि देने जा रहा था उसी का गर्दन सर से धड़ से अलग कर दिया। अब एक एक करके 4-5 लोगों का राजा तो घबरा गया। अब लास्ट में उसका भी सर धड़ से अलग करके गेंद की तरह माँ काली खेलने लगी। जड़ भरत जी इस दृश्य को देख करके भी ना तो बहुत प्रसन्न हुए और ना तो पहले भी कोई दुखी नहीं थे। बस फिर माँ काली अपनी मूर्ति में समा गई। इस प्रकार से जड़ भरत जी फिर वहां से चल पड़े। बोले कालिका मैया की। यहाँ तो कोई बलि उली नहीं देता है, दीजिए तो हम ही नहीं बोलते मत दीजिए भाई, जिसको जो करना है कीजिए। आप समझिए उस पर क्या प्रवचन देना। कल ही कहे थे ना, परसों पता नहीं, कहे कबीर कहवे करबो, नहीं मानवा था हम की करबो। भगवान को क्या करेगा? भगवान भी जो है दुर्योधन, कंस, रावण सबको समझा लिए क्या? तो जब वो भगवान नहीं समझा पाए तो कोई और क्या समझाएगा? बस आनंद लेना है, मस्ती लेना है। तो इस तरह से जड़ भरत जी भी जो है राजा रघुगण के सानिध्य में आकर के भरतवंशी राजाओं का वृत्तांत आदि सुन करके शिशुमार चक्र और राहु आदि ये सब संकर्षण देव का पूजा करके वे सब मोक्ष हुए। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज जो है सबको बताने लगे कि देखो परीक्षित, ये सृष्टि बड़ा विशाल है। ये जो दिखाई पड़ रहा उतना ही नहीं है, 7 लोग ऊपर है जो है, 7 लोग ऊपर, भू भुवा स्व जना तपा सत्य लोग, और 7 लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महापताल। ये 7 तल है। जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इसी तरह से 7 तल है। और जो जैसा करता है और सबसे नीचे कहते 99,000 वर्ष नीचे, ये भागवत में आया, 99 ईयर्स नीचे जो है नरक है 28 प्रकार का। ये थोड़ा बढ़ा करके कहा गया होगा डराने के लिए कि उसको सबसे नीचे मिलता है कितना, 99 वर्ष नीचे 28 प्रकार का नरक है। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, सौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, वैतरणी, पयोध, प्राणरोध, विषान, लाल भक्ष, ये सब इतने नाम गिनाए कि सुनते सुनते परीक्षित का सर चकरा गया। अरे नरक में कौन लोग जाते हैं? कहा देखो जो दूसरे का कुछ वस्तु का हरण करता है, जबरदस्ती छीन लेता है, तो उसको तामिश्र नरक मिलता है। और जो अतिथि का सत्कार नहीं करता, दरवाजे पर कोई आ जाए पानी नहीं देता या उसको ऐसे ही लौटा देता है, धुतकारता है, तो कहते हैं उसको अंध्र तामिश्र नरक मिलता है। आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे। अभी बनारस से कथा करके आ रहे हैं, यूपी बनारस, वहाँ हमारे एक मित्र हैं, उनका स्कूल है सेंट जॉन हाई स्कूल। 3 स्कूल चलता है कलकत्ता में, बनारस के, तो कथा प्रति साल करवाते हैं। कैलाश जी भी एक बार गए थे। तो कहने का तात्पर्य, वहां किसी भी घर में जाते हैं, गुड़ देगा और फिर पानी देगा। गुड़ खाना ही पड़ता है, तिल लगा हुआ गुड़, और सही में गुड़ खाने से पेट ऐसे भी साफ होता है। गुड़ खाना चाहिए, चीनी तो खाना ही नहीं चाहिए, और पानी। तो ये आजकल चाय देते हैं, चाय दीजिए, पर चाय में उतना फायदा नहीं है, और चाय दीजिए पर जरूर पानी के साथ गुड़ का प्रचलन लाइए। भाई बिहार वाले यूपी से क्यों पीछे रहे? वहाँ एक बार द्वंद भी चला कि यूपी और बिहार में क्या अंतर है। तो हमने तो बिहार साइड लिया क्योंकि हम भी इधर से ही हैं, तो हम कैसे बिहार को छोड़ दें। तो यूपी वाला अपना बड़ाई कर रहा था, बिहार वाला, हमारे बिहार में भी दम है, उनमें भी क्वालिटी है, और आप तुलना कर लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है, दरवाजे पर कोई भी आए तो का पानी कम से कम पूछो, ऐसे ही मत आ जाओ, बाबू नहीं छो घरों में, जा जा जा, या नहीं हो जाता बाबू नहीं छो। अरे जब बोले बाबू है कहाँ, तो पानी पी ला, बैठो नहीं, ये सब जरूर बोलना चाहिए। इनके नहीं छो, अरसा कर देता है, नहीं छो, बैठने भी नहीं पूछता है। तो भाई ये संस्कार है, यदि पूछोगे तो कितना वो प्रसन्न होगा। यही तो अतिथि सत्कार है। अतिथि का मतलब जो बिना अतिथि का बिना फोन किए आ जाए, तो ऐसे जो अतिथि सत्कार नहीं करते उनको अंधता मिश्र मिलता है, जो हिंसा करता है उसको कुंभी पाक मिलता है, इसी तरह से जो चोरी करता है उसको पयोध मिलता है। एक एक जो है दुराचार का नरक का वर्णना किया। तब कहा जाने अनजाने तो मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, तो ये नरक से कैसे बचे? तब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने कहा बचने का एक ही उपाय,
यदि गलती हो तो तुरंत से, जैसे कोई कपड़े में दाग लग जाए और आप तुरंत उनको साफ कर लेते हो तो क्या होता है, दाग कम लगता है। इसलिए यदि आपको पता चले ये बुराई है तो आप तुरंत उसको समाप्त कर दो, यानी प्रायश्चित कर लो। निप द इविल्स इन द बड, बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर दो, उसको बड मतलब कली में ही समाप्त कर दो, फूल बनने ही मत दो। और नहीं तो मान लो कपड़ा फट गया और तुरंत से नहीं सियोगे तो क्या होगा, और ज्यादा फटते चला जाएगा। तो गलती हो जाए तो प्रायश्चित कर लो, तो कुछ तो रफा दफा हो सकता है। और गलती पर गलती करते चले जाओ, नहीं सुधरो तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसको धोबी घाट में भेजते हैं। कपड़ा कब धोबी को देते हैं, जब दाग नहीं छूटता है तो धोबी से कहते हैं इसको दाग को छोड़ा देना। तो धोबी क्या करता है, उसको तो पहले खूब पानी में, गर्म पानी में खौलाए हुए देता है और घाट पर ले जाता है, और घाट पर कपड़े को पटक पटक के इतना चोट पहुंचाता है कि कपड़े का तो तार तार निकल जाता है। उसी तरह से जब हम गलती पर गलती करते चले जाते हैं तो फिर तो भगवान इतना पटकते हैं, खुद नहीं पटकवाते हैं जमराज से धोबी घाट में कि हालत खराब हो जाती है। इसलिए वैसे पटकनी से बचना चाहते हैं तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि क्या करें, कहा एक ही उपाय है, जैसे ही लगे कि ये गलती हो गया उसका प्रायश्चित करो। तो कहा वो प्रायश्चित करने का साधन क्या है, वो चीप एंड बेस्ट साबुन क्या है कि सस्ता भी हो अच्छा भी हो, बस एक बार घसे और दाग धुल जाए, एकदम चकाचक हो जाए। तो कहा सबसे चीप एंड बेस्ट है भगवान नाम का साबुन। यदि लगे कि गलती हो गई तो बस भगवान का शरणागत हो जाओ कि हे प्रभु अब जो हुई सो हुई, जो खाई सो खाई, आगे राम दुआई, अब आगे से ये गलती नहीं करेंगे, ये मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ। देखो मनुष्य है, गलती हो ही जाती है, तो जो गलती को सुधार ले वो इंसान है। मानुष जिसमें मान और होश हो मानुष, तो मनुष्य जो गलती को सुधार ले इंसान, गलतियां हो ही जाती सुधार ले और फिर से दोबारा गलती न करने का संकल्प करे इंसान, और जिस पर गलती होता जाए न सुधारे वही शैतान। इंसान और शैतान में ही अंतर है। भगवान कौन है, जिससे कोई गलती ही नहीं होता, सपने में भी गलती नहीं होता, वो है भगवान। जैसे बुद्ध को क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध, क्यों सोते भी थे ना तो एक ही करवट सोते थे, तो उनको सोने में भी गलती नहीं होता था, इसलिए बुद्ध को कहते हैं भगवान। जिससे कोई गलती ना हो भगवान, जो गलती पर गलती करता चला जाए सुधारे नहीं शैतान, और जो गलती को ठीक करता चला जाए वही है इंसान। तो कौन किस कैटेगरी में है अपने को देख ले। परीक्षित कहा कि ऐसा कोई उदाहरण है कि जो पापी से पापी व्यक्ति हो और भगवान का नाम सच्चे हृदय से लिया तो उसका सब गलती माफ हो गया, यानी वो नरक की योनि में जन्म नहीं लिया, नरक की यातना से बच गया। तब जाकर के षष्ठ स्कंद प्रारंभ होता है, और षष्ठ स्कंद में परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तान कुब्जे द्विजे कश्चिदः पतारी स्त्री अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ये जो छठा स्कंद है मात्र 19 अध्याय का है, इसको पोषण लीला कहते हैं। पोषणम पद अनुग्रहम, जब भगवान की अनुग्रह हो जाए वही पोषण लीला 19 अध्याय का है। अजामिल उपाख्यान इसमें मुख्य है। तो कहते हैं कि कान्यकुब्ज द्विजा कश्चिद पतिर अजामिल, कान्यकुब्ज ब्राह्मण गोत्र में अजामिल जन्म लिए, नामना नष्ट सदाचार, वो बहुत वेद विशारद था, पंडित